Hello friends, coming back to my channel, we learn together. Today I am going to teach 7th Maths Urdu Medium first term, first lesson. अददी निज़ाम में मश्क 1/3 समझाने जा रही हूँ। देखिए, अब यहाँ पे देखिए मश्क 1/3 में खाली जगह भर्ती कीजिए। -80 ज़रब डैश इक्वल टू -80। अब यहाँ पे -80 ऐसे ही यहाँ पे आया है, तो इसका मतलब यहाँ पे 1 होगा, क्योंकि 1 से ज़रब करने पे ही पीछे जवाब वही आता है। उसके बाद देखिए -10 ज़रब डैश इक्वल टू 20। अब यहाँ पे देखिए 2 से ज़रब करने पे हमें 20 मिलेगा, 2 से ज़रब करने पे, लेकिन यहाँ पे +20 है तो यहाँ पे एक माइनस है, तो यहाँ पे भी -2 लिखना पड़ेगा। और इसके बाद देखिए 100 ज़रब डैश इक्वल टू -500, तो यहाँ पे 100 पहले ही है, तो यहाँ पे किससे ज़रब होगा, -5 से। अब उसके बाद देखिए डैश इंटू -9 इक्वल टू -40 पर 5, 5 9 40 पर 5, तो यहाँ पे फिर से +5। यहाँ पे देखिए इस बॉक्स में -5 है और इस बॉक्स में +5। और इसके बाद देखिए हमें किससे ज़रब करने पे 5 को 0 मिलेगा, तो 0 से ज़रब करने पे ही हमें 0 मिलेगा, क्योंकि जो भी नंबर हो अगर 0 से ज़रब करेंगे तो 0 ही होगा। अब इसके बाद देखिए सही या गलत बताइए। -15 ज़रब 5 इक्वल टू 17 पर 5, तो यहाँ पे देखिए 5 15 17 5 है क्या, 5 5 25, 5 5 17 5 करेक्ट है, लेकिन यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस है तो प्लस माइनस, यहाँ पे माइनस आना चाहिए था, लेकिन आंसर प्लस में आया है, इसलिए ये रॉन्ग है। अब यहाँ पे देखिए -100 ज़रब 0 ज़रब, मैंने पहले ही कहा है अगर 0 होगा तो उसे कोई कितनी भी बड़े नंबर से ज़रब कर लो, उसका आंसर सिर्फ 0 ही होगा, तो ये राइट आंसर है। अब इसके बाद देखिए 8 ज़रब -4 इक्वल टू 30/2, 4 8 30/2 करेक्ट है, लेकिन यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस, प्लस माइनस, हमें यहाँ पे माइनस आना चाहिए था, तो यहाँ पे माइनस नहीं आया, इसलिए रॉन्ग है। अब इसके बाद देखिए ज़ैल के हासिल ज़रब की निशानी क्या होगी। मनफी अदद का 16 मरतबा, मनफी अदद का 16 मरतबा मतलब ये नंबर अगर जिफ्त अदद में है, देखिए 16 मतलब लास्ट नंबर 6 है, तो ये जिफ्त अदद है, जिफ्त का मतलब ये प्लस होगा। और यहाँ पे देखिए मनफी अदद का 9वां मरतबा, ये अगर ताक अदद में है, 9 यानी ताक अदद में है, इसलिए ये माइनस में आएगा आंसर। समझ में आया। अब इसके बाद देखिए हासिल ज़रब मालूम कीजिए। -3 पर 5 ज़रब 20 पर 2। अब यहाँ पे देखिए सवाल नंबर 4, -3 पर 5 ज़रब 20 पर 2, इसे नॉर्मल ज़रब करना है। -20 पर 5 ज़रब 20 पर 2, पहले हमें नॉर्मल करना ज़रब करना है। देखिए 2 5 10, 0 डाले ऊपर 1 2 3 6, 6 में 1 मिलाओगे तो 7, उसी तरह फिर से 17 आएगा, तो 0 ये 7 का 7, ये 7 का 7। अब यहाँ पे देखिए माइनस है, यहाँ प्लस है, माइनस प्लस माइनस, याद रखिए ये सिंबल्स हमेशा याद रखिए। यहाँ पे देखिए माइनस कमा प्लस इक्वल टू माइनस, प्लस कमा माइनस इक्वल टू माइनस, माइनस कमा माइनस इक्वल टू प्लस, प्लस कमा प्लस इक्वल टू प्लस। यहाँ पे देखिए अगर 2 नंबर में डिफरेंट सिंबल है तो हमें माइनस करना है। यहाँ पे भी देखिए अगर डिफरेंट सिंबल आता है तो हमें माइनस करना पड़ेगा। और यहाँ पे देखिए दो भी सेम सिंबल, यानी माइनस में है तो प्लस करते हैं और प्लस में है तो भी प्लस करते हैं। याद रखिए ये टेबल तुम्हें याद होगा तो ही इसमें सिंबल लगाने में तुम्हें इजी होगा। अब देखिए नेक्स्ट सवाल, -10 ज़रब 12 ज़रब -9। अब पहले देखिए 12 10 120 तुम्हें पता है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ माइनस यहाँ प्लस, तो यहाँ पे -120 ज़रब -9। तो उसके बाद देखिए 9 0 0 9 2 18 9 1 9 10, यहाँ पे भी माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस है, माइनस माइनस मतलब हमें प्लस करना है, तो यहाँ पे प्लस। समझ में आया आपको। अब इसके बाद देखिए थर्ड पॉइंट, -9 ज़रब -8 ज़रब -7 ज़रब -6। अब यहाँ पे देखिए -9 ज़रब -8 ज़रब -7 ज़रब -6, पहले हमें 2 2 ज़रब कर लेना है, तो हमें पता है 9 8 17 पर 2, तो 17 पर 2 मैं पहले कर लेती हूँ। और इसके बाद देखिए माइनस माइनस प्लस,
और इसके बाद ये ज़रब ऐसे ही रख लेती हूँ। और इसके बाद देखिए 6 7 40 पर 2। अब यहाँ पे भी देखिए माइनस माइनस प्लस। अब इसके बाद एक एक करके हमें ज़रब करना है। पहले इस नंबर से करेंगे, तो पहले यहाँ पे देखिए 2 2 4 2 7 14 4 2 8। याद रखिए हमें नेक्स्ट लिखते वक्त यहाँ पे एक घर छोड़ के लिखना है। और इसके बाद देखिए 4 7 20 पर 8। अब यहाँ पे देखिए 4 का 4, 8 में 4 मिलाओगे तो 12, 8 9 10 3। उसके बाद देखिए यहाँ पे भी प्लस है और यहाँ पे भी प्लस है, तो यहाँ पे प्लस लगा लेना है। अब यहाँ पे देखिए सवाल नंबर पॉइंट नंबर 4, -25 ज़रब 0 ज़रब 40 पर 5 ज़रब 90। मैंने पहले ही कहा है अगर किसी नंबर के साथ 0 आ जाए, जितनी भी बड़ी नंबर हो, लेकिन उसका आंसर 0 ही है। याद रखिए कितना भी बड़े आंसर क्यों ना आ जाए, अगर ज़रब 0 है तो याद रखिए इसका आंसर 0 ही होगा। तो इसका आंसर भी हमें 0 है, तुम डायरेक्ट ही लिख सकते हो। अब इसके बाद देखिए -2 ज़रब +50 -25 ज़रब 4। अब यहाँ पे देखिए 2 50 100, तुम्हें पहले ही पता है। तो यहाँ पे देखिए 100 माइनस प्लस माइनस। अब इसके बाद देखिए ज़रब 4 25 100। यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे भी प्लस है, तो यहाँ पे भी -100। अब यहाँ पे देखिए ऐसे ज़रब में आएगा तो हमेशा याद रखिए 10 ज़रब 10, 100 ज़रब 100, 1000 ज़रब 1000 आएगा। तो याद रखिए यहाँ पे जितना 0 है वो ऐसे ही लिख लेना है। 1 2 3 4, तो 4 0 ऐसे ही लिख लेना है। 1 2 3 4। अभी 1 1 1, तो इसका आंसर अब यहाँ पे लिखिए माइनस माइनस प्लस, इसका आंसर 10,000 आएगा। समझ में आया आपको? नहीं, अगर समझ में नहीं आया तो आप नॉर्मल ज़रब भी करके देख सकते हो। यहाँ पे देखिए -100 ज़रब -100। अब यहाँ पे देखिए 0 से करोगे तो 3 बार 0 आएगा, और फिर से 0 से करोगे तो फिर से 3 0 आएगा, और 1 से करोगे तो फिर से 2 0 और 1 का 1 ऐसे ही आएगा। तो यहाँ पे देखिए 0, इसका 0, फिर से 3 का 0, ये 2 का 0 और 1 का 1। यहाँ पे देखिए सेम आंसर आया है। देखिए आपको समझ में आया? आप जैसे भी करोगे करेक्ट ही है। और इसके बाद देखिए ये माइनस और ये माइनस प्लस हो। समझ में आया आपको? अब यहाँ पे देखिए सवाल नंबर 5, मसावी होने के लिए ज़ैल के जांच कीजिए, अगर वो मसावी हो तो खुसूसियत बयान कीजिए। अब यहाँ पे देखिए 2 नंबर दिया है, जिसको हम बीच में और की जगह में इक्वल रख के दोनों मसावी है या नहीं हमें चेक करना है। इसका आंसर सेम आता है या नहीं हमें चेक करके बताना है। अगर सेम आता है तो उसकी खुसूसियत बोलना है, नहीं है तो ये मसावी नहीं है, सिर्फ बताना है। अब देखिए यहाँ पे मैंने पहले ही सवाल लिख दिया है। अब यहाँ पे देखिए 18 माइनस 13 ज़रब 7 और 8 माइनस 13 ज़रब 7। अब यहाँ पे देखिए 8 माइनस ब्रैकेट में 13 माइनस 7 इक्वल टू 8 माइनस 13 ज़रब 7। यहाँ पे देखिए मैं बीच में इक्वल डालना है, मैंने गलती से पहले डाल दिया था। अब यहाँ पे देखिए पहले याद रखिए हमेशा ऐसा ब्रैकेट में आएगा तो हमें पहले ब्रैकेट का सॉल्व करना है, उसके बाद बाहर का सॉल्व करके। तो यहाँ पे 8 माइनस ऐसा ही होगा, 13 में 7 जाएगा तो 6 आएगा। और यहाँ पे देखिए बड़ा नंबर प्लस में है इसलिए मैंने ऐसे ही बाहर निकाल लिया है। अब यहाँ पे देखिए 8 माइनस 13, तो 8 में 13 जाएगा, 8 में 13 तो नहीं जाएगा, इसलिए 13 में 8 जाना है, तो वहाँ पे 5 आएगा और -5 आएगा क्योंकि बड़ा नंबर माइनस में है, ज़रब 7। अब यहाँ पे देखिए 8 में 6 जाएगा तो यहाँ पे +2 क्योंकि यहाँ पे बड़ा नंबर प्लस में है। और यहाँ पे देखिए इक्वल टू, यहाँ पे ज़रब में है इसलिए 7 5 30 पर 5 आएगा, और माइनस है इसलिए -30 पर 5। अब ये दोनों बराबर ही क्या? नहीं, इसलिए ये दोनों गैर मसावी हैं, ये दोनों गैर मसावी हैं। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट पॉइंट, -6 ज़रब 8 ज़रब -4 और -6 माइनस +8
ज़रब -4। अब इसको भी ऐसे ही करना है। यहाँ पे देखिए -6 -8 ज़रब -4 इक्वल टू -6 +8 ज़रब -4। अब यहाँ पे देखिए मैंने पहले ही बताया था ब्रैकेट हो तो पहले ब्रैकेट का सॉल्व करेंगे, तो हम इसको पहले सॉल्व करेंगे -6 -4 8 30 पर 2, यहाँ पे माइनस है और बाहर आएगा तो प्लस बन जाएगा, प्लस 30 पर 2 इक्वल टू -6 8 में 8 +8 बाहर आएगा तो -8 बन जाएगा, 8 -8 -6 का तो मतलब -14 ज़रब -4। 30 पर 2 में 6 जाएगा तो हमें 20 पर 6 मिलेगा इक्वल टू, यहाँ पे देखिए 4 4 16 4 1 4 5 50 पर 6 + 50 पर 6। अब ये दोनों बराबर हैं क्या? नहीं है, तो ये दोनों भी गैर मसावी हैं, ये दोनों गैर मसावी हैं। अब समझ में आया आपको? नेक्स्ट पॉइंट देखें, ये पॉइंट नंबर 3। पहले इसको ऐसे ही लिख लेना है, 3 ज़रब -4 जमा 3 ज़रब -10 इक्वल टू 3 ज़रब -4 जमा -10। अब यहाँ पे देखिए पहले इस 2 को सॉल्व करेंगे और इसके फिर इस 2 को। अब यहाँ पे देखिए 3 4 12 प्लस माइनस माइनस प्लस 3 10 30, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे -30। और इसके बाद देखिए 3 ज़रब ऐसे ही रख ले, -4 -10 तो यहाँ पे देखिए -14 हुआ। और इसके बाद देखिए 12 में 30 मिलाओगे, यहाँ पे माइनस है यहाँ पे भी माइनस, तो इसको प्लस करना पड़ेगा। 12 में 30 मिलाओगे तो 30 40 40 पर 2 मिलेगा, -40 पर 2 इक्वल टू, यहाँ पे देखिए यहाँ पे माइनस था यहाँ पे प्लस था, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो हमें यहाँ पे -30 मिलेगा। तो -30 को मैंने वहां जमा किया है, इसके साथ जमा किया है तो -30 पर 2 मिला। अब इसी तरह देखिए 3 4 12 3 1 3, यहाँ पे ऊपर में एक नंबर होगा तो यहाँ पे 4 -40 पर 2, यहाँ पे देखिए 14 ज़रब 3 3 4 12 2 डाले ऊपर 1 3 1 3 4 40 पर 2, यहाँ पे माइनस है यहाँ पे प्लस तो यहाँ पे माइनस आएगा। समझ में आया आपको? अब इसके बाद अब यहाँ पे देखिए ये दोनों मसावी हैं तो यहाँ पे ये दोनों मसावी हैं लिख देती हूँ। मौसम गर्मा के दौरान एक तालाब की पानी की सतह तबखीर की वजह से हर हफ्ता 2 इंच कम होती है। 6 हफ्तों की मुद्दत में पानी की सतह में क्या तब्दीली होगी? यहाँ पे देखिए 2 इंच कम बोला है और इसके बाद 6 हफ्तों के बाद बोला है, तो एक हफ्ता में 2 इंच मतलब 6 हफ्ता में कितना होगा कम होगा पूछा है। तो यहाँ पे 6 ज़रब 2 डालना है, सिर्फ 6 ज़रब 2 मतलब 2 6 12, इसका आंसर सिर्फ 12 इंच है, 12 इंच कम होगा है। अब इसके बाद देखिए नंबर 7, सालिम अदद के तमाम मुमकिन जोड़ियों की मालूम कीजिए जिनका हासिल ज़रब -50 हो। तो यहाँ पे देखिए 7 का आंसर हमें कोई भी नंबर ज़रब करने पे -50 मिलना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए तुम्हें अच्छे से पता है कि 2 25 50 हमें माइनस में मिलना है तो कोई भी नंबर पे माइनस रख देंगे हम। अब इसी तरह अपोजिट में लिखेंगे 25 2 50। समझ में आया आपको? उसके बाद 10 5 50, एक मेरा माइनस रख देती हूँ और फिर से 5 10 50, इसी नंबर को मैं ऐसे ही रिवर्स में लिख देती हूँ। तो यहाँ पे सॉरी यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस रख देती हूँ। ऐसे ही जितने भी नंबर आपको आएगा इतने नंबर से हम लिख सकते हैं। और यहाँ पे देखिए 1 50 50 भी लिख सकते हैं, 1 50 -50, किसी भी नंबर पे हम माइनस निशान लगा सकते हैं। 50 ज़रब 1
इक्वल टू 50। समझ में आया आपका आंसर? इतना ही है इसका आंसर। अब नेक्स्ट सवाल नंबर देखिए। नेक्स्ट मारूजी सवालात, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। ज़ैल में से कौन सा जुमला -30 के मसावी हैं? ज़ैल में से कौन सा -30 के मसावी हैं? तो यहाँ पे देखिए इसका आंसर ऑप्शन 4 6 5 30 माइनस प्लस माइनस। समझ में आपको? अब इसके बाद देखिए 5 ज़रब 2 प्लस 5 ज़रब 5 इक्वल टू 5 ज़रब 2 प्लस 5। मसावत के जरिए कौन से खुसूसियात वजाहत कीजिए। यहाँ पे देखिए ये तकसीम खुसूसियात है। अब इसके बाद देखिए -1 ज़रब 11, याद रखिए एक से जो भी नंबर ज़रब करोगे वही नंबर आएगा। और यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है। अब यहाँ पे देखिए सवाल नंबर 11 ज़रब -1 इक्वल टू डैश है। तो याद रखिए +11 इंटू -1, एक से जो भी नंबर ज़रब करोगे वही नंबर फिर से आएगा। तो यहाँ पे 11 ऐसे ही आ जाएगा। अब यहाँ पे प्लस और माइनस है तो प्लस माइनस माइनस। तो यहाँ पे पॉइंट नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर हुआ। और इसके बाद देखिए सवाल नंबर 11 -12 ज़रब -9 इक्वल टू डैश है। तो 12 9 108। तो यहाँ पे 108 पहले ऐसे ही आ जाएगा। और इसमें देखिए -12 के पास भी माइनस है और 9 के पास भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो आपका आंसर +108 हुआ, -108 नहीं। याद रखिए आप। उम्मीद है कि आपको ये क्लास अच्छा लगा होगा। अगर तुम्हें कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट में पूछिए। और अगर आपको अच्छा लगा तो एक लाइक कीजिए। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।